17। तो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, और आपको याद हो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट इनर्शिया फाइंड आउट करते हुए इनर्शिया मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया था फॉर सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। 3 पार्टिकल्स के केस में 3 पार्टिकल्स जिनके आपको मासेस जो हैं वो गिवन थे, तीनों पार्टिकल्स के इक्वल मासेस थे, तीनों ही पार्टिकल्स की पोजीशन या लोकलाइजेशन स्पेस में कहाँ कहाँ पे हैं वो भी गिवन थी। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन पूछा गया था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया रिलेटिव टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मीन जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोगों ने ये कोऑर्डिनेट्स या पोजीशंस पार्टिकल की कंसीडर की हुई हैं, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी एक्सिस में कंसीडर की हुई हैं ये वाली पोजीशंस, तो एक्स वाई जी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आप लोगों ने सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज फाइंड करने हैं। तो वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है आल्सो फाइंड प्रिंसिपल मूवमेंट एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया, मीन्स कि अब आप उसके अलावा आप लोगों ने प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड आउट करना है और प्रिंसिपल एक्सिस भी फाइंड आउट करने हैं। तो प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करने का प्रोसीजर क्या था, आप लोगों को याद हो कि वर्किंग रूल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी कभी प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले इनर्शिया मैट्रिक्स हम लोग फाइंड करते हैं, जो कि हम लोगों ने कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स वाई जी एक्सिस ओरिजिन के अबाउट जो है वो इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इनर्शिया मैट्रिक्स की जो वैल्यू आई थी वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। ये इनर्शिया मैट्रिक्स की वैल्यू थी आपके पास आई ऑफ डबल एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस 10 एम स्क्वायर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस वो इक्वल आता है, वो 6 एम स्क्वायर है। उसके अलावा प्रोडक्ट इनर्शिया 4 प्रोडक्ट इनर्शिया 0 आए थे और 2 की वैल्यू आई थी -4 एम स्क्वायर, जो थे आई ऑफ वाई जी या आई ऑफ जी वाई था जो कि। अब ये तो था हमारे पास इनर्शिया मैट्रिक्स। यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए आसानी के नेक्स्ट जो कैलकुलेशन करनी है जिसमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं, जो कैलकुलेशन वगैरह हमने करनी है उन कैलकुलेशन में लिखते हुए आसानी के लिए कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट ना हो, तो क्या कर रहे हैं कि आप देखें इनर्शिया मैट्रिक्स में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं हर टर्म में एम स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है। एम क्या है, पार्टिकल का मास है जो कि पीसी है, और ए क्या है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट्स में ए इन्वॉल्व हो रहा है, वो भी कोई ना कोई एक फिक्स आर्बिट्रेरी नंबर है। तो ये अननोन नहीं है, ये नोन ही वैल्यूज है। मास भी हमें अननोन है जो कि क्वेश्चन में गिवन था, ए भी हमें सॉरी मास भी नोन है और ए की वैल्यू भी नोन ही है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो एम ए स्क्वायर ये नोन ही है, कोएफिशिएंट जो इनके चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे जो एम ए स्क्वायर जो कि नोन ही है, जो कि फिक्स ही है, क्वेश्चन में गिवन ही है, इनको बार बार लिखने की बजाय आगे जब हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है जिसमें इनर्शिया मैट्रिक्स सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है या आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, तो बार बार एम स्क्वायर कैलकुलेशन में लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर को की जगह हम सब ये नंबर जो उसका कह लें कि उसकी जगह एक कोनोटेशन है अल्फा जो है वो यूज़ करेंगे, ताकि इन वाली कैलकुलेशन में जो है वो कम टर्म्स जो इन्वॉल्व हों और कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो अल्फा की जगह हम क्या पुट करेंगे अपनी नेक्स्ट फर्दर कैलकुलेशन में, जहाँ जहाँ एम स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे अल्फा पुट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अब देख सकते हैं यहाँ पे एम स्क्वायर जहाँ जहाँ इन्वॉल्व हो रहा है इनर्शिया मैट्रिक्स में वहाँ वहाँ क्या पुट कर दिया, यहाँ पे नेक्स्ट अल्फा पुट कर दिया है, ये वही है 10 एम स्क्वायर की जगह अल्फा है, 6 एम स्क्वायर की जगह अगेन अल्फा है, -4 एम स्क्वायर की जगह अल्फा है। तो अल्फा एक्चुअली एम स्क्वायर या जस्ट अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए उसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करें, जस्ट जहाँ जहाँ पे एम स्क्वायर आ रहा है वहाँ वहाँ पे अल्फा जहाँ पे यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट कैलकुलेशन में। तो अब नेक्स्ट हमारा टारगेट ये हम लोगों ने प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, और इनर्शिया मैट्रिक्स हमारे पास हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, ये जो इनर्शिया मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। और आप लोगों को याद है, आप लोगों को पता ही है, पिछले कुछ लेक्चर में मैं रिपीट कर चुका हूँ पहले भी, कि जब भी किसी मैट्रिक्स को लेके आप लोगों ने उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो, मीन्स फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स ए है उसको लेके कहा जाए कि उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करें, तो उस मैट्रिक्स ए में से लैम्डा इंटू आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसका ऑर्डर उतना ही होता है जितना ऑर्डर मैट्रिक्स ए का होता है जिसकी आप लोग आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स में से लैम्डा आई जो है माइनस करते हैं, लैम्डा हमारे पास आइगन वैल्यू होती है जो कि अननोन होती है, हम फाइंड आउट करते हैं, इसका डिटरमिनेंट लेने के बाद इसको इक्वल टू 0 सेट करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो लैम्डा की वैल्यू मिलती है वो लैम्डा की वैल्यू एक्चुअली होती है इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे ए की जगह हमारे पास क्या है, इनर्शिया मैट्रिक्स है। क्या करेंगे, इनर्शिया मैट्रिक्स ये उसके नोटेशन यहाँ भी
कैपिटल आई जे डिनोट कर रहे हैं, तो कैपिटल आई जे लिखेंगे इनर्शिया मैट्रिक्स। उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे लैम्डा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका डिटर्मिनेंट लेके उसको इक्वल टू सेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे लैम्डा की वैल्यूज़। तो ये जो भी किया हुआ है, ये वाला स्टेप यहाँ पे किया हुआ है, आपको स्क्रीन नज़र आ रहा होगा। ये इनर्शिया मैट्रिक्स माइनस लैम्डा आई की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। इनर्शिया मैट्रिक्स में से जब लैम्डा आई माइनस करेंगे, लैम्डा तो सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे डायगोनल में जो 1 1 आ रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा, जो नॉन डायगोनल में 0 आ रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 हो जाएगा। जब लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ डायगोनल में क्या आ जाएंगे, लैम्डाज आ जाएंगे, बाकी सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। और वो वाला मैट्रिक्स जब इनर्शिया मैट्रिक्स में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, जस्ट लैम्डा जो है इनर्शिया मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज में से माइनस होगा, बाकी एंट्रीज में से माइनस नहीं होगा, क्योंकि बाकी एंट्रीज जो हैं वो 0 हो जाती हैं जब लैम्डा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनसे मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाता है। तो जस्ट लैम्डा जो है वो डायगोनल एंट्रीज में ही बचता है। तो जब माइनस करेंगे इनर्शिया मैट्रिक्स में से लैम्डा ई को, तो लैम्डा जस्ट जो है वो इनर्शिया मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज जो है इनमें से माइनस होगा, बाकी एंट्रीज जो है वैसे की वैसे रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बाकी एंट्रीज जो है वो 0 हैं लैम्डा ई की। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, जब लैम्डा को हम मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, उतने ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है जिसके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास इनर्शिया मैट्रिक्स 3 क्लास 3 ऑर्डर का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 क्लास 3 का ऑर्डर का ही होगा। जब लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो लैम्डा यहाँ पे आएगा डायगोनल एंट्रीज में, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एंट्रीज में 0 होता है, तो लैम्डा मल्टीप्लाई होने के बाद अगेन यहाँ पे 0 0 ही आएगा। ये आपके पास आंसर है लैम्डा ई का। अब इस लैम्डा ई को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से माइनस करेंगे, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये वाला, इसमें से जब माइनस करेंगे इस लैम्डा आई को, माइनस करने के बाद कैसे होगा, कोरेस्पोंडिंग एंट्री में से कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज माइनस होगी, तो 10 अल्फा में से लैम्डा माइनस होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 अल्फा माइनस लैम्डा। उसके बाद अगेन वैसे ही 0 में से कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज, ये वाली 0 माइनस होगी, तो 0 माइनस 0 यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। तो बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं सारी एंट्रीज में से कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज माइनस करेंगे, तो जस्ट चेंज कहाँ पे आ रहा है, जस्ट डायगोनल एंट्रीज में चेंज आ रहा है। 6 अल्फा में से अगेन ये लैम्डा माइनस होगा, आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6 अल्फा माइनस लैम्डा। और अगेन इस 6 अल्फा में से ये वाला लैम्डा माइनस होगा, तो यहाँ पे 6 अल्फा माइनस लैम्डा आ जाएगा। बाकी एंट्रीज क्योंकि लैम्डा की 0 है, तो माइनस होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एंट्रीज इनर्शिया मैट्रिक्स की पहले मौजूद हैं वही की वैसे ही आ जाएंगे बाकी एंट्रीज। तो ये आंसर हमने लिखा है यहाँ पे, ये वाला आंसर इनर्शिया मैट्रिक्स माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, ये वाला सारा आंसर ये वाला लिखा है उन्होंने। तो ये क्या कर रहे हैं, आइगन वैल्यूज हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इनर्शिया मैट्रिक्स की। तो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, डिटरमिनेंट को ओपन करना पड़ेगा। आपको याद हो प्रीवियस लास्ट वीक के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो ट्राई करना कि ओपन डिटरमिनेंट को इस तरह करो कि आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने में भी आसानी हो। क्लियरली नजर आ रहा है, इस लैम्डा को ओपन करेंगे, लैम्डा वाली 3 टर्म्स डायगोनल में आ रही हैं। जब कंप्लीट डिटरमिनेंट को अगर हम ओपन करेंगे तो लैम्डा की क्यूब में एक इक्वेशन आपको मिलेगी, मींस लैम्डा की क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, और आपको लैम्डा की 3 वैल्यूज जहाँ वहाँ से शॉर्ट हो जाएगी कि लैम्डा की 3 वैल्यूज मिलेंगी सॉल्व करने के बाद। लेकिन आप लोगों ने अगेन जैसे लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात हो चुकी है कि डिटरमिनेंट को कम्प्लीटली जो है वो सिंप्लीफाई करके ओपन नहीं करना, इस तरह ओपन करना है कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने में आपको आसानी हो। मीन्स आप लोगों ने फैक्टर ही बने रहने देने, जैसे यहाँ पे बने हुए हैं, एक फैक्टर 10 अल्फा माइनस लैम्डा, दूसरे फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस फैक्टर को नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करके कंप्लीटली ओपन नहीं करना, कंप्लीटली ओपन करेंगे तो लैम्डा क्यूब बन जाएगा। लेकिन आपको अगेन दोबारा फिर फैक्टर बनाने पड़ेंगे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आपकी कैलकुलेशन भी ज्यादा होगी, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम पेश आएगी। तो इस डिटरमिनेंट को जब आप लोगों ने ओपन करना है, तो ओपन करते हुए आप लोगों ने कंप्लीटली सारी जो है वो उन फैक्टर्स को ओपन नहीं करना, जस्ट फैक्टर ही बने रहने देने हैं, ताकि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने में आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। तो डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे, अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, 10 अल्फा माइनस लैम्डा, 10 अल्फा माइनस लैम्डा, ये यहाँ पे एज इट इज आ गया। उसके बाद जो बाकी है, पहली रो
और पहले कॉलम को छोड़ के बाकी एंट्रीज बच गई हैं, उनके डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने 10 अल्फा माइनस लैम्डा के साथ। तो उसका डिटर्मिनेंट, ये जो बाकी एंट्रीज शो हो रही हैं उनका डिटर्मिनेंट ये वाला ये बनेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 6 अल्फा माइनस लैम्डा, पहले 6 अल्फा माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा आपके पास 6 अल्फा माइनस लैम्डा का स्क्वायर। उसके बाद माइनस का सिंबल लगाएंगे और -4 अल्फा माइनस 4 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 16 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो -16 अल्फा स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ गया है। ये हमने क्या कर दिया, फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है। बाकी क्योंकि फर्स्ट रो की एंट्री 0 है तो बाकी से एक्सपेंड करने के बाद बाकी टर्म्स जो है लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंड करके जस्ट जो पहली टर्म आ रही है वही टर्म हम लिख देंगे यहाँ पे। अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी 10 अल्फा माइनस लैम्डा इंटू 6 अल्फा माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस 16 अल्फा स्क्वायर। तो अब ये दो टर्म्स यहाँ पे आप क्लियरली नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक टर्म आपके पास ये वाली है 10 अल्फा माइनस लैम्डा और दूसरी टर्म आपके पास ये वाली है। कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बननी थी उसके फैक्टर्स बने हुए हैं। एक फैक्टर आपके पास लीनियर फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। तो हमें पता है ये रूल है रियल नंबर्स में कि दो फैक्टर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनका आंसर 0 आता है तो उनमें से कम एक लाजमी 0 होता है, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 की इक्वल होता है या सेकंड 0 की इक्वल होता है। तो अगर तो फर्स्ट 0 की इक्वल है मींस 10 अल्फा माइनस लैम्डा 0 के इक्वल है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी लैम्डा की, यहाँ से मिलेगी वैल्यू आपको लैम्डा इज इक्वल टू 10 अल्फा। और आप लोगों को पता है अल्फा किसकी इक्वल में रखा हुआ है? अल्फा है एम ए स्केयर। तो यहाँ पे अगर आप अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगी अल्फा की वैल्यू 10 एम ए स्केयर। तो ये लैम्डा की आप क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बननी थी, यहाँ पे 3 सोल्यूशन मिलने थे आपको, तो 3 में से एक सोल्यूशन आपको मिल गया। एक सोल्यूशन कौन सा है? 10 एम ए स्केयर। और ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है एंड पे लैम्डा की एक वैल्यू जो है यहाँ पे 10 एम ए स्केयर जो है वो आपको मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, उसको भी इक्वल टू 0 सेट करेंगे इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को। जब इस क्वाड्रेटिक फैक्टर इक्वल टू 0 सेट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 अल्फा माइनस लैम्डा का और स्क्वायर है और -16 अल्फा का स्क्वायर है। तो इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे मीन्स के स्क्वायर को ओपन करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है यहाँ पे ये थोड़ा सी कैलकुलेशन करने के बाद जो है वो इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहाँ दूसरे लफ्ज में कह लें कि यहाँ पे स्केयर को ओपन किया है, यहाँ पे 6 अल्फा माइनस लैम्डा होल स्केयर है 6, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 अल्फा का स्केयर 36 अल्फा स्केयर और -2 ए और बी, ए प्लस ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा -12 अल्फा लैम्डा और प्लस बी का स्केयर मीन लैम्डा का स्केयर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला लगा के 6 अल्फा माइनस लैम्डा को के स्केयर को ओपन किया है और -16 अल्फा स्केयर वैसे के वैसे लिख दिया और ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? -16 अल्फा स्केयर और 36 अल्फा स्केयर, इनको कंबाइन करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 20 + 20 अल्फा स्केयर। तो ये +20 अल्फा स्केयर आपके पास ये लिखा हुआ है। और उसके बाद -12 अल्फा और लैम्डा एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आ जाएगा और लैम्डा स्केयर जो है वो ये स्टार्ट में आ जाएगा। अब क्योंकि हमें क्यूबिक इक्वेशन लैम्डा में मिलनी थी यहाँ पे, तो एक फैक्टर से तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई है, तो जो दूसरा फैक्टर जो क्वाड्रेटिक फैक्टर था वहां से लैम्डा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो ये आपको स्क्रीन नजर आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लैम्डा में ये वाली मिली है। याद रखना यहाँ पे हमें अननोन सिर्फ लैम्डा है, 12 तो हमें पता ही एक नंबर है, अल्फा भी यहाँ पे अननोन नहीं है, अल्फा भी नोन है। अल्फा क्या है? वो एम ए स्केयर है और एम ए स्केयर क्या है? मास है पार्टिकल का और ए जो है वो कोऑर्डिनेट है, ये आपको गिवन है। तो अननोन यहाँ पे सिर्फ क्या है? लैम्डा ही है। तो लैम्डा में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मिलेगी, अननोन में मिलेगी। लैम्डा की इक्वल मिल गई है हमें, बाकी दो फाइंड आउट करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि लैम्डा में आपको यहाँ पे मिली है इसको सॉल्व करना होगा फर्दर। लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे क्लियरली देख करें तो ए की जगह क्या आ रहा है? अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो ए की जगह यहाँ पे 1 आ रहा है और बी की जगह लैम्डा के साथ आ रहा है -12 अल्फा और सी की जगह क्या आ रहा है? +20 अल्फा स्क्वायर। तो ये आपके पास ए है, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। मीन यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ए और बी सी की वैल्यू कंपेयर करके यहाँ पुट करेंगे तो फार्मूला क्या होगा माइनस बी, और माइनस बी आपके पास क्या है यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस बी आपके पास है -12 अल्फा, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी आपके पास बन जाएगा +12 अल्फा। +12 यहाँ पे लिखा है और अल्फा जो है कॉमन लेके यहाँ पे साइड पे लिख दिया है। उसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर मीन्स -12 अल्फा का स्क्वायर आएगा, तो -12 अल्फा का स्क्वायर आएगा 144 अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसको कॉमन लेने के बाद यहाँ पे अगेन वैसे बाहर लिखा हुआ है वो अल्फा बन जाएगा, कॉमन लिख दिया यहाँ पे, थोड़ी सी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी है। उसके बाद -4ac, तो -4 वैसे ही आएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने आपको यहाँ बताया था, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 आएगी। और सी की वैल्यू क्या है +20 अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे 20 अल्फा स्क्वायर आएगा, लेकिन अल्फा स्क्वायर क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो वो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे उसको जो है वो अल्फा कॉमन आ जाता है। यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जब अल्फा स्क्वायर से कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट के बाहर जो अल्फा कॉमन आ जाएगा, वो डायरेक्टली जो है बाहर जो है वो लिखा हुआ है, कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं वो 2a से डिवाइड करेंगे, a आपकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया यहाँ पे इन शॉर्ट, अदरवाइज अगर सिंपल वर्ड्स में समझना चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। नेक्स्ट जो है कैलकुलेशन करके लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है, तो 144 माइनस 4 इंटू 20 ये आपके पास 80 बनेगा, 144 माइनस 80 64, और 64 का स्क्वायर क्या होता है 8, तो 12 प्लस माइनस 8/2 इंटू अल्फा, ये आपके पास दो आंसर मिल जाएंगे आपको। पहला आंसर होगा प्लस के साथ, दूसरा आंसर होगा माइनस के साथ। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको अल्फा लैम्डा की जो दो वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगी 10 अल्फा और दूसरी मिलेगी 2 अल्फा। तो 10 अल्फा का क्या मतलब है, 10 अल्फा का मतलब ये आपको एक वैल्यू जो है यहाँ पे अगेन मिलेगी 10m ए स्क्वायर, और 2 अल्फा का मतलब है आपको दूसरी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी जो कि एक्चुअली तीसरी वैल्यू है, वो है 2m ए स्क्वायर। तो टोटल हमें कह लें कि 3 वैल्यूज मिलेंगी। एक लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ से भी मिल चुकी है, लैम्डा की वैल्यू वो भी क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू था 10m ए स्क्वायर। तो टोटल 3 वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं लैम्डा की जो कि आइगन वैल्यूज हैं। तो पहली एक वैल्यू कौन सी, एक वैल्यू है 10m ए स्क्वायर, दूसरी वैल्यू भी 10m ए स्क्वायर है, वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं तो कोई कंडीशन नहीं है कि हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। और तीसरी वैल्यू आपके पास है 2m ए स्क्वायर। तो ओवरऑल आपको कह लें कि 3 लैम्डा की वैल्यूज मिल जाएगी। यहाँ पे दो वैल्यूज है 10m ए स्क्वायर जो है वो सेम है, और तीसरी वैल्यू क्या है वो 2m ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ये लैम्डा की 3 वैल्यूज आपको मिल गई हैं। ये जो 3 वैल्यूज लैम्डा की आपको मिली हैं, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू, इन वैल्यूज को हम कहेंगे ये हैं सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स के केस में प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यूज। ये आपकी प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यूज हैं सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट 3 पार्टिकल के केस में, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं। अब क्योंकि ये प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यूज हैं, तो प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यूज आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो ये एक्स वाई जी एक्सिस तो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस नहीं थे, क्योंकि हम लोग हमारा इनर्शिया मैट्रिक्स जो था डायगोनल मैट्रिक्स से नहीं आया था, तो वो तो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। तो प्रिंसिपल एक्सिस कोई और हैं जिनके अबाउट ये आपको ये प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज की 3 वैल्यूज जो है मिली हैं। अब वो प्रिंसिपल एक्सिस कौन से हैं, उनके डायरेक्शन कौन सी है, वो अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है तो फाइंड आउट करने के लिए आपको हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक एक आइगन वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब आप एक एक आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे वो आइगन वेक्टर आपको बताएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस की जो डायरेक्शन जो है वो क्या है। तो नेक्स्ट आइगन वेक्टर जो है फाइंड करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट आइगन वैल्यूज को यूज करते हुए। तो 3 आइगन वैल्यूज आपको मिली हैं, 2 आइगन वैल्यू सेम है और एक आइगन वैल्यू आपके पास है 2m ए स्क्वायर। तो सबसे पहले 10 अल्फा या 10m ए स्क्वायर जो आपके पास आइगन वैल्यू है उसको यूज करते हुए आइगन वेक्टर की वैल्यू जो है वो इवैल्यूएट करते हैं। अब आप लोगों को याद होगा कि आइगन वेक्टर जो है वो कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा सा आपको फिर से रिकॉल करवा दूं आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। आप लोगों को याद हो कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। ए आपके पास वो वाला मैट्रिक्स होता है जिसकी आइगन वैल्यूज आप लोग यूज करके आइगन वेक्टर निकालते हैं। लैम्डा आइगन वैल्यू होती है जो आप लोग यूज करते हैं, और वी जो है वो अननोन वेक्टर होता है जिसको आप लोग फाइंड आउट करते हैं और जिसको हम लोग आइगन वेक्टर कहते हैं। तो आइगन वेक्टर का फाइंड आउट करना है तो एक तरीका तो यही है कि यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करें जो कि मैट्रिक्स से आपको गिवन होता है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करें, दोनों साइड पे जो वेक्टर बनेंगे आपके
उन वेक्टर्स को सॉरी मैट्रिसेस बनेंगे, उनको सॉल्व करें, फिर उनके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं उनको कंपेयर करके इक्वेशंस बनाएं, और इक्वेशन बनाने के बाद जो वी वेक्टर है जिस उसके अंदर जो अननोन आ रहे थे उनको फाइंड आउट करेंगे तो आपको आइगन वेक्टर मिलेगा। तो एक तो कैलकुलेशन का करने का वे ये है। दूसरा वे जो है वो इसी में कुछ चेंजिंग करके है। दूसरा वे ये है कि लैम्डा वी जो है वो राइट हैंड साइड पे है, इसको अगर हम चाहें तो दूसरी साइड पे ले जाके माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वी आपके पास एक मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, आइगन वेक्टर है, तो उसके साथ अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब भी इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन जो है दोनों सेम ही है। यहाँ पे लैम्डा इंटू बी जो कॉलम मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के साथ अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी जो है वो राइट हैंड साइड जो है लैम्डा इंटू वी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब वी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा या वी कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन आपका आंसर वी ही आएगा। तो आपकी इक्वालिटी जो आ रही है ये वाली ए वी इज इक्वल लैम्डा वी, इस इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो थोड़ी सी शेप चेंज हो गई है। तो ए लैम्डा वी की जगह हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और वी वेक्टर जो है ये लिख सकते हैं आंसर पे। हमारे यहाँ इस इक्वेशन पे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लिख सकते हैं। इसकी जो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर हम वी के साथ अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ए वी इज इक्वल टू लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू वी। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वी आ रहा है, इसको अगर हम जो है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद क्या बनेगा एक्सप्रेशन, माइनस करने के बाद आपका एक्सप्रेशन बनेगा ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पे ए वी माइनस लैम्डा आई वी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी आपको जो v की वैल्यू मिलेगी वो भी आपका वेक्टर ही होगा, कि ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से ही हम लोगों ने इवेल्यूट की है। तो दो तरीके हैं आइगन वेक्टर निकालने के, या तो आप डायरेक्टली जो है वो इसी इक्वेशन को यूज करके ए और लैम्डा की वैल्यू पुट करके और जो अननोन वेक्टर v है उसकी वैल्यू फाइंड करें तो वो आपका आइगन वेक्टर होगा, या फिर ये है कि इस इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजिंग कर लें और चेंजिंग करने के बाद इसको इस फॉर्म में लिख लें ए वी माइनस लैम्डा आई वी इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन में आप क्या करें, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करें, लैम्डा की वैल्यू पुट करें और आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, वो पुट करने के बाद इन दोनों को आपस में क्या करें माइनस करें, माइनस करने के बाद जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करें। मींस यहाँ पे आपको जो मैट्रिक्स मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे उसको इस जीरो मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करके इक्वेशन बना के सॉल्व करें, तब भी आपको जो है वो बी की वैल्यू जो है वो मिल जाएंगी। तो सॉल्व करने का भी दो डिफरेंट तरीके हैं। तो यहाँ पे जो बुक में जो क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसको हम फॉलो करें उन्होंने सेकंड वे फॉलो किया हुआ है, यहाँ पे नजर आप बता दूं, उन्होंने जो है वो ये वाला जो वे जो है फॉलो किया हुआ है ए वी माइनस लैम्डा आई, इसमें ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ से ए माइनस लैम्डा आई, इसमें से ये जो वेक्टर v आ रहा है ये वाला वेक्टर v आ रहा है ये कॉमन ले लिया है, कॉमन लेने के बाद ये v और यहाँ पे इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स जो है ये सेट कर दिया है। तो इसी इक्वेशन को यूज करते हुए उन्होंने आइगन वेक्टर जो है वैल्यूड किया है। तो आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन में फर्क क्या है, इन दोनों इक्वेशन फर्क ये है कि अगर आप इस इक्वेशन से को सॉल्व करके अगर लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे तो दोनों तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो मैट्रिसेस आएंगे दोनों की कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज को कंपेयर करके आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। और इसमें भी ये है कि एक लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है और दूसरा राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि इसमें जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है वो क्या है, 0 मैट्रिक्स है। तो जब दोनों साइड पे आप इक्वेशन या मैट्रिसेस की कंपोनेंट्स या एलिमेंट जो कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स आगे बनेगा जो कि 0 मैट्रिक्स है उसके कंपोनेंट सारे के सारे 0 के इक्वल होंगे। इन दी एंड आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप यहाँ से इक्वेशन बनाए सॉल्व करने के बाद या यहाँ से इक्वेशन बनाए सॉल्व करने के बाद। लेकिन क्योंकि उन्होंने बुक में इस वे को फॉलो किया हुआ है, ये वाला वे फॉलो किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो पहले वाले वे को फॉलो करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो खैर बुक पर उन्होंने सेकंड वे फॉलो किया है। सेकंड वे उन्होंने क्या फॉलो किया है, जो भी मैंने आपको बताया है ये वाला वे फॉलो किया है कि जो मैट्रिक्स जिसकी आप लोगों ने आइगन वेक्टर निकालने हैं उस मैट्रिक्स में से क्या करना है, उस मैट्रिक्स ए में से माइनस करना है लैम्डा आई को, फिर उसका जो आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है
वी वेक्टर जिसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। और याद रखें एक इस इक्वेशन में एक और फायदा ये रहता है कि यहाँ पे अननोन जिसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वेक्टर वी को, वो दोनों साइड पे इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को देखें जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके किसी और फॉर्म में लिख दिया है, अगर आप इसी क्वेश्चन में देखें इसमें जो अननोन है जिसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वो एक ही वेक्टर जो है इन्वॉल्व हो रहा है जो कॉमन लेके आ रहा है, तो यहाँ पे करने के कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन अदरवाइज अगर आप इस वे को फॉलो करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। यहाँ पे अननोन जो है वो दोनों साइड पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो दोनों साइड पर लेके आपको सॉल्व करके अननोन की वैल्यू यानी वेक्टर वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जब हम लोगों ने चेंजिंग की है इसी क्वेश्चन में चेंजिंग करके इसको किसी और शेप में ट्रांसफॉर्म किया है, इसमें अननोन जो है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में एक ही इन्वॉल्व हो रहा है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में जो है वो आपकी आसानी हो जाएगी। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा वे फॉलो करते हैं। फिलहाल जो बुक में जो है वो ये सेकंड वाला वे फॉलो किया हुआ है, तो मैं इसी वे को अब फॉलो करता हूँ। ये क्या है कि जिस मैट्रिक्स की आप लोगों ने आइगन वैल्यूज यूज कर रहे हैं, जिस मैट्रिक्स को लेके आप लोगों ने आइगन वेक्टर निकालना है, वो मैट्रिक्स आप सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए लिखा हुआ है, हमने जो है वो इनर्शिया मैट्रिक्स यूज करना है। उसके बाद इनर्शिया मैट्रिक्स में से लैम्डा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को की मल्टीप्लिकेशन को माइनस करना है। उसके बाद इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ वेक्टर वी जो कि अननोन है जो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको मल्टीप्लाई करना है और इसको इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स जो है वो सेट कर देना है। तो ये वाला वे जो है इस वाले वे को बुक में सॉल्व किया है, अब फिर इसलिए हम इसी वे को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉरी इनर्शिया मैट्रिक्स में से लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस किया हुआ है और साथ में जो अननोन वेक्टर वी है उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है और इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स जो है वो सेट कर दिया। ये वो लिखा हुआ है, डायरेक्टली उन्होंने लिखा हुआ है आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, जो भी मैंने आपको दूसरा भी बताया है आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने का। तो आप लोग चाहें तो आप ये पहले वाला भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनर्शिया मैट्रिक्स जो है आई ऑफ कैपिटल आई ऑफ जे उसको वेक्टर अननोन वेक्टर वी से मल्टीप्लाई करें, जो कि यहाँ पे आपके पास ये वाला अननोन वेक्टर है वी x1 x2 और x3 कॉलम वेक्टर है जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं, और उसको इज इक्वल टू लिखें लैम्डा इंटू अगेन अननोन वेक्टर वी। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको अननोन वेक्टर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको अननोन वेक्टर लिखना पड़ेगा। लैम्डा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, जो कि हम फिलहाल क्या यूज कर रहे हैं 10 अल्फा या 10 एम के वो पुट कर रहे हैं। यहाँ पे इनर्शिया मैट्रिक्स जो है वो पुट करना पड़ेगा। दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके जब आप सिंप्लीफाई करेंगे जो इक्वेशन बनाएंगे तो आपकी इक्वेशन अगेन यही बनेगी जो यहाँ पे आपको बनी नजर आ रही है। तो यहाँ पे जो इस बुक को हम फॉलो करें उन्होंने दूसरा वे यूज किया है, तो इसलिए फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दूसरा वे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा वे इसी को ट्रांसफॉर्म करके बनता है, कोई नया वे नहीं है कि किसी और तरीके से आइगन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, किसी और तरीके से नहीं आइगन वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे, इसी वे से कर रहे हैं। जस्ट क्या है कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके किसी और शेप में चेंज करके फिर आइगन वेक्टर जो है वो फाइंड कर रहे हैं। तो क्या दूसरा वे क्या है, इनर्शिया मैट्रिक्स में से लैम्डा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो ये वाला आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा, और जो वी वेक्टर कॉमन लिया था जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो साथ में ये वाला लिख देंगे और इसके साथ उसको इक्वल लिख देंगे जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा 3x1 का कॉलम मैट्रिक्स होगा यहाँ पे। तो अब क्या करना है नेक्स्ट, इन दोनों मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स आपके पास जो ये वाला है ये वाला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स जो कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही मैट्रिक्स बन जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको एक मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड पे भी एक मैट्रिक्स पहले से बना हुआ है मिला लिखा हुआ है। तो जब दोनों साइड पे एक एक मैट्रिक्स बन जाएंगे तो दोनों साइड के जो मैट्रिसेस हैं उनकी कोई जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनको कंपेयर करना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स आ रहा है उसकी जो पहली एंट्री होगी उसको जो है वो दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री से कंपेयर करेंगे तो इक्वल टू जीरो आएगा आपका आंसर, बल्कि जितनी भी एंट्रीज है सभी एंट्रीज का आंसर इक्वल टू जीरो ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो उसकी सारी एंट्रीज इक्वल टू जीरो हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है अगर उनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू भी पुट की हुई है लैम्डा आई जब माइनस किया था। तो इनर्शिया मैट्रिक्स में से जब लैम्डा आई अगर आप माइनस करेंगे तो लैम्डा आई की वैल्यू क्या है 10 अल्फा है। तो 10 अल्फा में से माइनस होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से, याद रखें यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था आपके पास वो ये वाला था, ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें से अगर हम लैम्डा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस करेंगे और लैम्डा की वैल्यू जो है वो 10 एम ए स्क्वायर पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो ऑलमोस्ट ये वाला आएगा जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला आंसर आएगा मैट्रिक्स की फॉर्म में, ये वाला। और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 10 एम ए
10 MSK या 10 अल्फा पुट करेंगे तो 10 अल्फा में से माइनस होगा तो यहाँ पे आपका आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी 10 अल्फा लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे भी 10 अल्फा वैल्यू पुट करेंगे और उसको इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स लिख देंगे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने दूसरा भी फॉलो करते हुए 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा, यहाँ पे आपका पहले टर्म का आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। दूसरी टर्म में से कुछ भी माइनस नहीं होगा क्योंकि लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो रहा था, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई होता है लैम्डा तो सिर्फ डायगोनल एंटिटी से मल्टीप्लाई होता है, नॉन डायगोनल एंटिटी से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 हो जाता है। तो बाकी एंटिटीज जो नॉन डायगोनल एंटिटीज हैं वैसे की वैसे रहेंगी, जैसे लैम्डा जो है वो डायगोनल एंटिटीज में से माइनस होगा और लैम्डा की वैल्यू क्या हम 10 अल्फा यूज कर रहे हैं या 10 MSK यूज कर रहे हैं तो लैम्डा जो है वो डायगोनल एंटिटीज में से माइनस हो जाएगा जितनी भी इन्वॉल्व हो रही हैं आइडेंटिटी इनर्शिया मैट्रिक्स में। तो ये आपके पास मैट्रिक्स बनेगा ये वाला। इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस कॉलम मैट्रिक्स से x1 x2 x3 जो कॉलम मैट्रिक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो है वो यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये जो पहली रो है इसकी 0 है, सारी एंटी 0 है, ये 0 जब मल्टीप्लाई होगी पहली रो इसकी पहले कॉलम के साथ तो 0 जो है वो x1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0x1, पर ये प्लस ये वाला 0 जो है वो x2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस 0x2। तो ये वाला 0 जो है वो तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा x3 से तो आपका आंसर आ जाएगा 0x3। तो ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स बनेगा उसकी पहली जो टर्म बनेगी, जब पहला जो एलिमेंट बनेगा उसका पहला एलिमेंट ये वाला बनेगा 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसका पहला कंपोनेंट क्या है वो 0 है, या पहला एलिमेंट 0 है। तो ये जो पहला एलिमेंट आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स का वो दूसरे मैट्रिक्स के राइट हैंड साइड में जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह बाकी भी मैट्रिसेस को, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आप दूसरी और तीसरी एंटिटीज को कंपेयर करेंगे तो दूसरी एंटिटी जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आ रहा है वो ये वाली आएगी, उसको भी इक्वल टू 0 लिख देंगे, और तीसरी एंटिटी जो है वो ये वाली आएगी उसको भी इक्वल टू 0 सेट कर देंगे। तो ओवरऑल जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको 3 इक्वेशन मिलेंगी, ये वाली जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है ये वाली। अब अगर पहली इक्वेशन को देखें या तीनों इक्वेशन को देखें तो तीनों इक्वेशन में x1 का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब तीनों इक्वेशन में अगर x1 का कोएफिशिएंट 0 आ रहा है इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के तीनों इक्वेशन के सोल्यूशन में जो x1 की वैल्यू होगी वो जो मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप कोई x1 की वैल्यू पुट करेंगे इन तीनों इक्वेशन में जो आपका सोल्यूशन है जो भी पुट करेंगे यहाँ पे तो वो सोल्यूशन जो भी x1 की वैल्यू होगी वो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 ही हो जाया करेगी। तो मीन x1 की वैल्यू जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x1 की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, रियल होगी, रैशनल नंबर भी हो सकती है, इरेशनल नंबर भी हो सकती है, क्यों हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है क्योंकि जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करके उसके सोल्यूशन निकालते हैं उन सोल्यूशन को जब इक्वेशन में दोबारा फिर पुट करते हैं तो इक्वेशन जो है वो उन सोल्यूशन के केस में सेटिस्फाई हो जाती हैं। तब अगर आप अपनी इन इक्वेशन को देखें, तीन इक्वेशन है इनमें x1 का जो कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, तीनों का इक्वेशन x1 का कोएफिशिएंट 0 आ रहा है। मींस आपके x1 की वैल्यू जो मर्जी हो इन इक्वेशन को के सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जब भी कोई x1 की वैल्यू पुट करेंगे x1 की वैल्यू जो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो है वो 0 ही हो जाया करेगी, तो आपके सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा x1 की कोई भी वैल्यू हो। तो यहाँ पे आप देखें, आप इन तीनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 इक्वल टू 0, यहाँ पे आपको x1 x2 या x3 कोई भी वैल्यू यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। और आप दूसरी इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0x1 माइनस 4x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपको मिलेगा x2 इज इक्वल टू माइनस x3। और ये तीसरी इक्वेशन है इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको अगेन सेम इक्वेशन मिलेगी जो ऊपर मिली है x2 इज इक्वल टू माइनस x3। तो ओवरऑल जब आप तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ कह लें कि एक ही इक्वेशन मिल रही है, वो क्या है x2 इज इक्वल टू माइनस x3। तो ये इक्वेशन आपको बता रही है कि x2 और x3 की वैल्यूज क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी लेकिन साइन में अपोजिट होंगी, मैग्नीट्यूड वाइज एक दूसरे के इक्वल होंगी और साइन में अपोजिट होंगी। तो सिर्फ x2 और x3 की वैल्यूज का इस इक्वेशन से पता चल रहा है, x1 की वैल्यू का नहीं पता चल रहा। तो x1 की वैल्यू का आपको यहाँ से पता चलेगा कि x1 का जो कोएफिशिएंट है तीनों इक्वेशन में वो 0 है, तो x1 की वैल्यू कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम x1 की वैल्यू क्या है आर्बिट्रेरी सपोज कर लेंगे। मीन x1 की वैल्यू हम जो है वो कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c सपोज कर लेंगे। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन को x1 की वैल्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c सपोज कर लेंगे, x2 और x3 की वैल्यू क्या है दूसरे के इक्वल है, जैसे इनका साइन जो है वो अपोजिट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x3 की वैल्यू जो है वो कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू लेट से q सपोज कर देंगे तो x2 की वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस q बन जाएगी। x2 की वैल्यू क्या आ रही है
माइनस एक्स थ्री की इक्वल आ रही है, तो अगर एक्स थ्री की वैल्यू अगर हम क्यू सपोज कर देंगे तो एक्स टू की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस क्यू बन जाएगी। और एक्स वन की वैल्यू क्या है, आर्बिट्रेरी या कुछ भी हो सकती है, वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो सी सपोज कर ली है। तो यहाँ से आपको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की तीन वैल्यू जो है मिल जाएगी।